स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जहां कांग्रेस मध्य प्रदेश से लेकर वायनाड में कर रही है धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के ऊपर और न्यायपालिकाओं के ऊपर उठाए जा रहे हैं सवाल, तो इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने एक बड़ी मांग और चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, 8 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसको लेकर राहुल गांधी भी अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक निजी चैनल पर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल गांधी को सजा देने से पहले कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि गांधी परिवार का पृष्ठभूमि क्या है गांधी परिवार की। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कम सजा देनी चाहिए थी कोर्ट को। ये बड़ा सवाल और बड़ा यानी कि चौंकाने वाला बयान किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने दिया है और आज उनके बयानों को लेकर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी और उनके नेता यानी कि गांधी परिवार क्या संविधान से ऊपर है? जहां जनता उठा रही है इसी सवाल को, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी और गांधी परिवार के ऊपर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रमोद तिवारी के इसी बयान की कुछ स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिसके ऊपर लिखा है शहजाद पूनावाला ने कि ये है राजशाही की मानसिकता। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि सजा के लिए गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। वे दोषी सिद्धि के लिए एक चेतावनी से जोड़ता है, लेकिन गांधी परिवार के लिए सजा पर अलग कानून क्यों होना चाहिए? क्या वे कानून और संविधान के ऊपर हैं? क्या वो महाराजा हैं? ओबीसी समाज को लाइसेंस देना चाहता है गांधी परिवार। ये तमाम बातें कहकर आज शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और प्रमोद तिवारी के ऊपर हमला बोला है कि जहां एक तरफ ओबीसी समाज को गाली देते हैं राहुल गांधी, तो क्या इस पर उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए कि वो आगे फिर इसी तरीके की बयानबाजी दें और उसके बाद उनके ऊपर कोई केस या फिर उनके ऊपर कोई सजा भी ना सुनाई जाए। यानी कि राहुल गांधी को जिस तरीके से मांग और ये पेचीदा बयान दिया गया है प्रमोद तिवारी की तरफ से, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है कांग्रेस और प्रमोद तिवारी के इस बयान को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आज तमाम जो जनता है वो भी सोशल मीडिया पर यही लिख रही है कि आज जो अलग कानून की मांग कर रहे हैं गांधी परिवार के लिए, जरा सोचो कि जिस समय पर गांधी परिवार कर रहा था देश में राज, उस समय पर परिवार यानी कि सरकार और कानून व्यवस्था को किस तरीके से चलाया गया हो। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज गांधी परिवार को न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले पर हमेशा ही संदेह होता है और इसीलिए आज ये इनके नेता यानी कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये यानी कि संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी, आज उनको यानी कि गांधी परिवार को अलग कानून चाहिए। जिस भारत में लोकतंत्र के ऊपर प्रहार की बात राहुल गांधी करते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है या फिर हमारे देश में संविधान पर सरकार काम नहीं कर रही है, तो वही इसी संविधान के विपरीत जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और शायद इसीलिए आज प्रमोद तिवारी गांधी परिवार के लिए अलग कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये 2 साल की सजा ही नहीं बल्कि 8 साल का कारावास शाही बन गया है। 2024 में चुनाव और देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे राहुल गांधी के सपने तो अब बिल्कुल चूराचूर हो चुके हैं, जिसके बाद 14 से ज्यादा पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी की राहें जो हैं वो आसान होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के वो तमाम बयान जो उन्होंने ओबीसी या फिर तमाम और लोग और समुदाय को लेकर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी का ये बयान जो है जिसको लेकर आज कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी और ज्यादा उठाए जा रहे हैं सवाल। एक तरफ जब न्यायपालिका से फैसला आता है तो कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए एक अलग ही कानून बनना चाहिए, यानी कि ये राजाशाही है या फिर भारत में लोकतंत्र नहीं है। जिस लोकतंत्र की हत्या की बात राहुल गांधी
करते हैं, पर आज उनके पार्टी के नेता जो हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजाशाही चल रही है, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राजा का राज होता है और शायद इसीलिए कांग्रेस जो है वो अपने आप को राजा मान रही है भारत का और इसीलिए अपने लिए अलग कानून की बात जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं गांधी परिवार के लिए। खैर, जहां एक तरफ इस तरीके के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चाटुकारिता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी प्रमोद तिवारी से लेकर तमाम उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जो राहुल गांधी को सुनाई गई सजा जो कि सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से सुनाई गई और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है वो संविधान के अनुसार ही तमाम चीजें हुई हैं, पर जिस पर लोकतंत्र की हत्या और तमाम चीजों पर सवाल उठाने वाले लोग भी आज कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद या नेता की किसी केस को लेकर या फिर इस तरीके के मामले को लेकर सदस्यता रद्द हुई हो। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, तो कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो कई राज्यों में चल रहा है। कांग्रेस यूथ की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और वायनाड में हर जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रमोद तिवारी की तरफ से चौंकाने वाला और अजीबोगरीब बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी अजीबोगरीब यानी कि अलग ही तरीके का आंदोलन और जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जहां एक तरफ तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश में, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो नेता और समर्थक हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के, उन्होंने मुंह पर लगा रखा है ताला, यानी कि ताला लगाकर किया जा रहा है अपने मुंह पर ये विरोध प्रदर्शन, जिससे ये कहा जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये अलग अलग तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। इसी के साथ वायनाड में भी इसी तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि वायनाड से ही राहुल गांधी जो थे वो सांसद थे और राहुल गांधी ने वायनाड चुना था अमेठी से कई बार हारने के बाद, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि ये वायनाड और केरल जो है वो इन्हें इस बार 2024 में जीत दिला सकता है। और यही बड़ा कारण था कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत ही केरल से की थी और सबसे ज्यादा वो केरल में ही रहे थे, केरल में उन्होंने ज्यादा दिन बिताया था। पर आज राहुल गांधी की उस मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा की और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खुद के बयानों ने ही राहुल गांधी की मेहनत पर फेर दिया है पानी, जिस पर आज कांग्रेस की तरफ से लीपापोती करने की भी बखूबी कोशिश की जा रही है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि कोर्ट को उनकी पृष्ठभूमि यानी कि गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की खुद की बहन प्रियंका वाड्रा पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख चुकी हैं कि ये एक शहीद के बेटे को तंग किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, किसी का कहना है राहुल गांधी शहीद के बेटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अडानी के खिलाफ जो है प्रखर होकर राहुल गांधी ने आवाज उठाई और इसीलिए उन्हें दी जा रही है सजा। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर एक बार सत्ता में करेंगे वापसी और अभी हार नहीं मानेंगे। पर अगर हम इसी के बीच जनता की राय पर ध्यान दें तो जनता जो है वो न्यायपालिका के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है और उनका यही कहना है कि न्यायपालिका हर किसी के लिए बराबर है, चाहे फिर वो 1975 में इंदिरा गांधी हो या फिर आज राहुल गांधी, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो संविधान के खिलाफ चलेंगे या फिर अपनी बयानबाजी इस तरीके से रखेंगे, उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए और तभी माना जाएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र के साथ साथ न्यायपालिका भी सही तरीके से काम कर रही है और ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।